आपके माध्यम से श्रीमती पूजा शर्मा जी ने जो मुझसे प्रश्न पूछे हैं, उनका धन्यवादी हूं कि उनके माध्यम से मैं समाज में कुछ जागरूकता फैलाने की कोशिश करूंगा। उनका पहला प्रश्न है कि क्या कोविड-19 एक कॉमन जुखाम की बीमारी है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये एक कॉमन जुखाम की तरह ही बीमारी है, लेकिन इसका जो कीटाणु है वो लैब निर्मित कीटाणु है और ये प्राकृतिक नहीं है। इसके दुष्प्रभाव शरीर पर बहुत ज्यादा है। 85% लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं आता है इस बीमारी का, लेकिन 15% लोग बीमार होते हैं। उनसे अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो 2.5% लोगों की मृत्यु दर है, लेकिन भारत में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, इसलिए जो यहाँ मृत्यु दर 1% है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से कि कॉमन जनता के लिए ये कॉमन जुकाम हो सकता है, लेकिन जो आपके घर में बुजुर्ग हैं या बीमार लोग हैं समाज में, आपके मोहल्ले में, उनको आपके माध्यम से इन्फेक्शन हो सकता है और किसी की मृत्यु हो सकती है और आपके फेफड़े भी खराब हो सकते हैं। अभी आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन बाद में हो सकता है सारी उम्र आपको फेफड़े की बीमारी हो जाए। इसलिए सावधानी रखनी अत्यंत जरूरी है। नंबर 2, आपने पूछा है कि जो जितनी भी मृत्यु आज तक हुई है, क्या या प्राकृतिक मृत्यु हुई है या कोरोना से हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी मृत्यु कोरोना से हुई है वो कोरोना के इन्फेक्शन से ही हुई है। ये प्राकृतिक नेचुरल डेथ्स नहीं है, ये इन्फेक्शन हुआ है। और जो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या बीमार हैं, शुगर की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है या एड्स की बीमारी है या दमा की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, उनको मृत्यु होने का ज्यादा संभावना है। कृपया सावधानी रखें। नंबर 3, आपने पूछा है कि क्या सावधानी रखना जरूरी है। हाँ, सावधानी रखना अत्यंत ही जरूरी है। मेरे भारत की जनता क्यों भूल रही है कि यह एक मानव निर्मित वायरस है और इसके दुष्प्रभाव बहुत अधिक पड़ेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कृपया सावधानी रखें। सिर्फ 2 ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी चीज को छुएं नहीं, छुएं तो हाथ धो लें, मास्क का उपयोग करें और जो है दूसरे लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। चौथा प्रश्न है कि प्रेग्नेंट और छोटे बच्चों को, जो गर्भवती महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं, उनको क्या ज्यादा खतरा है। तो मैं कहना चाहता हूं जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको खतरा इतना अधिक नहीं होता है, और लेकिन गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने की आवश्यकता है, उनको खतरा अधिक होता है। अगला प्रश्न आपका है कि सैनिटाइजर जो है कितनी बार दिन में इस्तेमाल करें। तो मैं कहना चाहता हूं कि सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी नहीं है। अगर आपके घर में हाथ धोने की सुविधा, साबुन और पानी की सुविधा है, या आप ऐसे स्थान पर कार्य कर रहे हैं जहां साबुन और पानी की व्यवस्था है, तो आपको सैनिटाइजर उपयोग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर साबुन और पानी की आपके व्यवस्था नहीं है, आप बाजार में हैं या दफ्तर में हैं, तो आपको जो है सैनिटाइजर उपयोग करना चाहिए। जितनी बार भी आप किसी वस्तु को छुएं या कोई चीज खरीदें या नोट पकड़ें या किसी का दिया हुआ कोई कागज पकड़ें, उसके बाद जो है अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ करें। अपने हाथ को सैनिटाइजर लगाकर 30 सेकंड तक साफ करना है। आप किसी भी चीज को छुएं, जब तक आप हाथ धो ना लें या सैनिटाइजर का उपयोग ना कर लें, तब तक आप अपने चेहरे को, नाक को या आंख को ना छुएं। अगला आपका प्रश्न है कि क्या कोविड का इलाज घर पे संभव है। जी हाँ, कोविड का इलाज जिन लोगों को इन्फेक्शन कम है और स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की अन्य बीमारी नहीं है या बीमारी के लक्षण नहीं है, उन लोगों का इलाज घर पर भी हो सकता है। लेकिन उन लोगों को घर के जो अन्य सदस्य हैं उनसे अलग रहना पड़ेगा, अलग उनसे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी और अलग शौचालय का उपयोग करें। एक डॉक्टर के नाते
मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक कॉमन बीमारी नहीं है। कोरोना एक भयंकर और गंभीर बीमारी है। आप मान के चलिए कि जितने भी लोग बीमार होते हैं, मान लीजिए भारत के 130 करोड़ लोग बीमार हो जाते हैं, उसके 15% लोग बीमार हो जाते हैं, तो देश पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा और अस्पतालों में बेड नहीं मिलेंगे, क्या हालत हो जाएगी। और उनमें से भी अगर 130 करोड़ लोगों में से 1% लोग, जैसे आज के दिन में मृत्यु दर चली हुई है, तो आप समझिए 130 करोड़ का 1% कितने लोग की इसमें जो है मौत होने की संभावना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मास्क का उपयोग करें। मास्क एक फॉर्मेलिटी नहीं है। मास्क अगर आप पहनते हैं तो आप अपना बचाव करते हैं। कृपया मास्क ठीक से लगाएं, अपना नाक, मुंह और ठोडी ठीक से ढकें और अपना नाक खुला ना रखें। मास्क लगाना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन आपकी आवश्यकता है और समाज के लिए जरूरी है। आप सामाजिक दूरी 2 गज की बना के रखें, हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करें और खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार, अपने समाज को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।